अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम खबर क्या है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर और मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद है माहिर कानून असद अब्बास भट्ट। नाजरीन, बुशरा बीबी की वीडियो ने कई सवालात जन्म लिए हैं। तहरीक इंसाफ अब कौन चला रहा है? बुशरा बीबी की वीडियो इमरान खान के लिए रास्ते बंद करने का कोई प्लान थी? बयानिए पर सियासी और कानूनी असरात क्या होंगे? इस हवाले से आज भट्ट साहब अपनी राय देंगे। भट्ट साहब, बताइएगा कि इस बयानिए से, वीडियो का जो बयानिया है, इससे क्या असरात पड़ेंगे, कानूनी और सियासी असरात इस पार्टी पे? पार्टी हाईजैक हो गई है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पीटीआई क्योंकि जाहिर है एक जवाल का शिकार है। पूरी स्टैब्लिशमेंट, पूरे जो हुकूमत वक्त है, उनकी मशीनरी उनके खिलाफ है। तो उनको जरा थोड़ा सा पॉलिटिकली हर चीज को देख के करना चाहिए। एक तो ये था कि मेरे नजदीक जो है वो बुशरा बीबी कोई भी अगर बयान देती हैं, कोई पार्टी लाइन लेती हैं, तो उनको पहले जो लीडरान है उनसे डिस्कस करना चाहिए। उसके अंदर अच्छे अच्छे लॉयर्स भी हैं, सलमान अकरम राजा हैं, उसके अलावा गोहर हैं, फिर उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ उनके लोग हैं। तो ये जो एक आप सोलो फ्लाइट देते हैं, इसके अंदर फिर ये मामला आता है कि आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं फोरेंसिक करवा लें, उन्होंने सऊदीया का जिक्र किया। तो ये तो आप एक मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ने के दम पे है ना, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जब हो, तो उसके अंदर जरूरी है कि आप बाकी जो लोग हैं उनको मशावरत करके, ऑन बोर्ड करके फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो अब ये समझ से बालत आ रहा है कि उन्होंने क्यों किया। इसके ऑफ कोर्स उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट एक आ रहा है कि जनाब उनको इंटरनेशनल सऊदीया हमारा एक दोस्त मुल्क है, मुश्किल में काम भी आता है। तो वो तो पंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि हम उनको कहे कि जनाब आपने ये कहा था और फिर उसका एविडेंस भी कोई ना हो। फिर ये है कि वो भाजपा साहब ने उनसे इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा जनाब ऐसी गाली कोई नहीं हुई। तो बात ये है कि ये आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और भट्ट आपके साहब, एक बात बयान। यह है कि वीडियो थी रिकॉर्डेड। इनकी जो जी जी। पूरी जो पार्टी की जो इंतजामिया है या पार्टी की जो ऊपर कोर कमेटी है, उन्हें इस बात से ला इल्म थी कि ये वीडियो जारी होने लगी है, ये वीडियो बयान जा रहा है। मुझे तो लगता है इससे मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उस पर कम जो मनफी असरात पड़ेंगे। इमरान खान के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं इसमें तो। नहीं, देखिए उनके लिए तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी एक है मामला। उनके वो पार्टी मुश्किल में है, उनकी लीडरशिप मुश्किल में है। और इस तरह की फिर गलतियां फिर अगर आप करें तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा है। तो वो नहीं होनी चाहिए थी। एक अगर उन्होंने लाइन ली है, अगर वो आई है पॉलिटिक्स के अंदर, पहले तो ये है कि उन्होंने आना है नहीं आना, इस चीज के बारे में वो क्लियर नहीं है। वो कहते हैं जी कि वो सियासत से उनका ताल्लुक कोई नहीं है, फिर वो आके इस तरह से पार्टी को लीड भी कर रही हैं। फिर ये है कि उनकी जो बहनें हैं इमरान खां की, वो भी ये कह रही है कि जनाब हमारा उनसे कोई, वो पार्टी को हाईजैक करना चाहती है। तो जाहिर है उनका एक पॉलिटिकल एक्यूमेन, जो एक जहानत होती है, वो इतनी नहीं है। तो इस चीज के अंदर जरूरी ये था कि दूसरे लोगों की राय ली जाती, उनसे बात की जाती, उनसे पूछा जाता कि जनाब ये मैं कहने लगी हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुश्किल हालात में तो आपको मजीद देखकर बात करनी चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर तो है, इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि ये उनसे गलती हुई है। देखें जी, इस टाइम जो पार्टी की इंतजामिया पर मैनेजमेंट है हायर, वो वकला बरादरी है। अब वकला बरादरी का क्या इस टाइम रद्द अमल है? इसमें गौहर अयूब साहब है और सलमान अकरम राजा साहब एक सुलझे हुए एक लॉयर हैं, वो तो कानूनी माहिर हैं। तो उनकी क्या राय है इस पे? लेकिन लॉ लॉ के अंदर भी हमें बताया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ केस कि वो कितना स्ट्रांग है। एक लॉयर का अच्छा होना अपनी जगह पर, लेकिन एक केस ही बड़ा वीक हो तो उसको क्या लॉयर प्रेजेंट करे। तो केस टू केस भी वेरी करता है। उनके पास अच्छी टीम थी, एक सिंसियर लोगों की एक उनके पास अच्छे लोग जमा हो गए, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पार्टी के अंदर ये बातचीत मुशावरत से करें, देख के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, बयानात अपने देख के जारी करें, तो फिर उसके अंदर जाहिर है इन गलतियों की और इन ब्लंडर्स की गुंजाइश कम रहेगी। ये एक ऐसी चीज है, इसके अंदर सदाकत भी हो सकती है, किसी ने कुछ कहा हो, ये एक बात हुई हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और आप एक ऐसे शख्स का नाम ले रही हैं जिसने आगे कह दिया, तो आपकी बात तो रद्द होगी। तो इसलिए जरूरी है कि सारे लोगों से मुशावरत करके फिर आगे बात करनी चाहिए। नहीं, अब बुशरा बीवी का फ्यूचर क्या नजर आता है आपको? बीच में हलीमा खान भी है, देखिए, अब बुशरा बीवी का किरदार क्या होगा फर्दर? अब कोई वीडियो बयान जारी करेंगे या पार्टी की सदारत करेंगे? पार्टी के फैसले कौन कर रहे हैं? देखिए उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है, टेलीग्राफिक एक्ट है उसके जी। तहत उन्होंने एफआईआर काट दी है। वो चाहे या ना चाहे उनके ऊपर अताब तो जेर अताब तो वो रहेंगी। अब उनको बाहर छोड़ा गया था,
उसके अंदर लाएमल फिर वही है, उनके ऊपर उनका जो पॉलिटिकल एक करेक्टर है उसके अंदर वो अगर मिलके चलती हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। देखिए इमरान खान की एक कदावर शख्सियत है, जब तक वो है तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल होगा। बुशरा बीबी बाहिर है तो उनको मशावरत के साथ चलना चाहिए और उनको देख के फैसले करना चाहिए। बेनजीर भुट्टो होती थी, अपना कलसूम नवाज होती थी, ये औरतें आई हैं जब इनके मर्द हजरात पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो जेर ताब आए हैं, जी, इन्होंने नुसरत मशावरत भुट्टो से आई काम हैं, किया। कुलसूम नवाज नुसरत साहिबा भुट्टो, आई हैं। हाँ, तो ये चीजें हैं क्योंकि जाहिर है वो एक औरत है, उस तरह से रही है, सियासत के अंदर ताल्लुक तो उनका रहा है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर उनका बड़ा अमल दखल था, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जाहिर है जब आपके सामने एक पूरी हुकूमत की मशीनरी हो और उसके अंदर फिर आप इस तरह का ब्लंडर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, और उसका एक ही आप तरीकाकार है, वो ये है कंसल्टेशन। व्हेन यू कंसल्ट तो फिर आपकी गलतियां कम होती हैं, आप क्या बोलना है क्या करना है। मरीम नवाज साहब का देखें, कई सालों की ट्रेनिंग हुई, उनको जो है वो कई लोग सिखाते रहे बताते रहे, अब वो अभी भी उनको कहते हैं कि इधर रुक जाना है इधर ठहरना है। तो सियासत के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो खवातीन है वो कंसल्टेशन विद द जो आपके मेच्योर पार्टी के लोग हैं उनसे बात करके फिर आगे चले। साथ ही हम बात करेंगे कल के एहतजाज की, क्योंकि अभी गौहर अयूब साहब से रब्ता हुआ है मोहसिन नकवी साहब का, वजीर दाखिला का। एहतजाज के हवाले से तो क्या खबरें हैं? एहतजाज होगा या मुलतवी हो जाएगा? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि 10 मिनिस्टर्स आ रहे हैं बेलारूस से, तो हमें चाहिए कि एहतजाज रोक दिया जाए। देखिए बात यह है कि हाई कोर्ट ने कल एक डिसीजन भी दे दिया। ताजर बरादरी ने एक पिटीशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने डायरेक्शन दी कि इस तरह से बेलारूस से लोग आ रहे हैं, 10 जो है वो हाई प्रोफाइल लोग हैं और एक उसकी जो है वो डेलीगेशन आ रहे हैं। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो उनसे राब्ता कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब उसके अंदर इनकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी है कि ये कितनी बातें मनवाते हैं और कितनी बातें अपनी जो है वो करवाते हैं, या फिर ये कि एक सिंपल एक इनकार कर देते हैं और अपना एहतजाज करवाते हैं। कल जलाओ गिराओ होता है, उसके अंदर इनके बंदे अरेस्ट होते हैं। जाहिर है दफा 144 है, उसकी खिलाफ वर्जी को करेगा तो उसको तो उसने पकड़ लेना है पुलिस ने या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है उसको इस्तेमाल करते हुए देखिए बार्गेन्स होती हैं। आप एहतजाज बराए एहतजाज नहीं करते, आपने एहतजाज किया, आपने कुछ गेन नहीं किया तो आप पॉलिटिकल पार्टी किस चीज की है? ये सारी चीजें हरबे इस्तेमाल होते रहे। आपको पता है नवाज शरीफ साहब भी कहते होते थे हम आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या करते थे 5 बातें रखते थे, एक मनवा लेकिन लेते देखे ना, थे, इस टाइम दो इस्लामाबाद मनवा एक लेते थे। खूबसूरत जेल बना दी गई है, फैसलाबाद से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लाहौर पैक कर दिया गया है। और इस टाइम मुझे पंजाब हुकूमत नहीं नजर आ रही, इस टाइम सिर्फ वजारत दाखिला, वफाकी वजारत दाखिला वही एक्टिव है। क्या देखें सूबे के बात इख्तियारात है, तमाम मोहसिन नकवी को दे दिए गए हैं? आईजी पंजाब डायरेक्ट मोहसिन नकवी को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी सूरत इसके अंदर रिस्क नहीं लेना, और वो कोई ऐसा मामला नहीं कर सकते कि जिसके अंदर कहें जी कि जनाब लोग निकल आए हैं और इसके अंदर जो है वो इख्तिजाज कामयाब हो गया है, बड़े लोग निकले। लोग निकलेंगे, पकड़ाव होगा, जलाओ गिराओ थोड़ा सा होगा, उसके बाद ये डिफ्यूज कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है सूबों के अंदर भी। अब देखिए इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट है तो लाहौर के अंदर भी आपने किया, बलोचिस्तान के अंदर भी दफा 144 लगा दी गई। उसकी वजह यह है कि हुकूमत किसी पोजीशन में नहीं है कि वो रिस्क ले, और जाहिर है ये तो स्टैब्लिशमेंट हुकूमत की उनकी तरफ कमजोरी हुई देखती है। ना कि एक बंदा, एक शख्स जेल से बैठ के एक फैसला भेजता है और पूरा मुल्क जाम हो जाता है। देखिए जाम तो फिर जाहिर है अगर आप छोड़ते हैं तो उसके अंदर 9 मई के जिस तरह के वाकयात हैं उनका खदशा रहता है। अगर ट्रैक लोग रिकॉर्ड निकल ठीक आए नहीं है ना इनका। फिर वो बात ये है ना कि वो मौलाना फजलुल मान साहब भी एहतजाज करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी करती है। उनका बैकग्राउंड ये है कि वो एहतजाज करके डिस्पर्स हो जाते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बात इनका जाहिर है उस तरह से उनका एक कोई पता नहीं रेकॉर्ड है, जो है पार्लियामेंट हाउस में चले जाए, पहले भी ग्राउंड में आ गए थे, पीटीवी वो पे भी चले आ गए थे, जाए। कहीं भी किसी भी तंसीबात पे हमला कर दे। ट्रैक वो रिकॉर्ड नहीं जाहिर है ठीक है फिर इनका। देखिए वो तो फिर जाहिर है अब जब ऐसा मामला होगा तो उसके अंदर हुकूमत वक्त के ऊपर बात आएगी कि जनाब आपका लॉ कहाँ पे था, आपके लोग कहाँ पे थे, आपने रोका क्यों नहीं है। पहले भी तो यही बात आई ना कि आपने रोका क्यों नहीं। तो एक बैलेंस चलना चाहिए, इख्तियाज का राइट भी होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जाहिर है जो इंस्टीट्यूशन है उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अब देखना यह है कि कल आज रात गए तक क्या फैसला आता है, कल का एहतजाज होता है या नहीं होता, गिरफ्तारियां किस बड़े पैमाने पे होती हैं, क्या होता है। इसके साथ ही मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।